जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का जलवा बरकरार। पीएम मोदी ने जीत के बाद कही बड़ी बात। राहुल गांधी ने कहा हम लोकतंत्र की लड़ाई जारी रखेंगे। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। राज्य की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 5 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें जीतने में सफल रही है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। महागठबंधन का नेतृत्व कर रही पार्टी को सिर्फ 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन को 2 सीटें मिली, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी माकपा और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में साल 2025 में एआईएमआईएम भी साल 2020 के नतीजे दोहराती नजर आई है। एक बार फिर सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत चुकी है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी की पार्टी की वजह से एनडीए को भी बड़ा फायदा हुआ है। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लोगों का शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान को शेयर करते हुए लिखा, सीमांचल बिहार के उन तमाम मतदाताओं का शुक्रिया जिन्होंने वोट देकर एआईएमआईएम को कामयाब किया। इंशाअल्लाह हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे और तरक्की के लिए काम करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर लिखे एक पोस्ट में चुनावी नतीजों को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने लिखा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। वहीं एनडीए की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इस चुनाव में सबसे अधिक वोट शेयर आरजेडी के खाते में गया। अधिक सीटों पर लड़ने का फायदा पार्टी को मिला और उसे 23% वोट मिले, जो किसी भी दल से सबसे ज्यादा है। भाजपा को 20.08%, जबकि जेडीयू को 19.25% वोट मिले। कांग्रेस का वोट शेयर 8.71% पर सिमटा, जो महागठबंधन की कमजोर स्थिति को और स्पष्ट करता है। कुल मतों के आंकड़े भी आरजेडी को शीर्ष पर रखते हैं। पोस्टल बैलेट और ईवीएम मिलाकर 1,15,46,055 वोट लालटेन के निशान पर पड़े, जो इस चुनाव में किसी भी दल को मिले सबसे अधिक वोट हैं। आपको ये भी बता दें, बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार एक ऐतिहासिक घटना हुई। मतदान वाले दिन पूरे राज्य में किसी की भी मौत नहीं हुई और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले चुनावों में बिहार में हिंसा, मौतें और कई जगहों पर पुनर्मतदान जैसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती थी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।